हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। गुरु गोरखनाथ जी काशी में ध्यान और माया की परीक्षा। भारतवर्ष की महान संत परंपरा में योगियों की एक विशेष धारा है जिसे नाथ पंथ कहा जाता है। इस परंपरा के एक प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। गुरु गोरखनाथ जी एवं भगवान शिव के अंशावतार माने जाते हैं और उनके गुरु मत्स्येंद्रनाथ थे। गोरखनाथ जी ने योग साधना, संयम और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया और समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य किया। गुरु गोरखनाथ जी एक बार काशी पधारे, जो कि ज्ञान, भक्ति और तपस्या की राजधानी मानी जाती है। उन्होंने काशी में स्थित एक शमशान भूमि में आसन जमाया और गहन ध्यान में लीन हो गए। उनका उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म ज्ञान की चरण अवस्था को प्राप्त करना था। गोरखनाथ जी का ध्यान अत्यंत गहरा था। वे अचल, अडोर और निर्लिप्त अवस्था में बैठे थे। उनका ध्यान न केवल भीतर की यात्रा कर रहा था, बल्कि ब्रह्मांडी ऊर्जा को भी प्रभावित कर रहा था। उनके ध्यान की शक्ति से त्रिलोक में हलचल मच गई। देवताओं तक यह बात पहुंची कि एक महायोगी जो भगवान शिव का अंश है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के अंतिम चरण में है। इस दौरान माया, जिसे सृष्टि की भ्रमजनक शक्ति कहा जाता है, इसे एक चुनौती के रूप में देखा। माया का कार्य ही जीवों को मोह, ममता, वासना, अहंकार और लोभ में फंसाना है। यदि कोई साधक पूर्ववत मुक्त हो जाए तो माया की सत्ता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इसलिए माया ने निश्चय किया कि वह गोरखनाथ जी की तपस्या की परीक्षा लेगी। माया ने कई रूप धारण किए। सबसे पहले उसने सुरम्य वन, सुगंधित पुष्पों और मंद मंद पवन के रूप में प्रकट होकर ध्यान में बाधा डालने का प्रयास किया। लेकिन गोरखनाथ जी की चेतना इस ब्रह्म तत्व से परे थी। वे न तो प्रकृति की सुंदरता से मोहित हुए, न ही किसी इंद्रिय सुख से विचलित। इसके बाद माया ने एक अत्यंत सुंदर अप्सरा का रूप धारण किया और गोरखनाथ जी के समक्ष नृत्य करना शुरू किया। वह अप्सरा इतनी आकर्षक थी कि कोई भी सामान्य पुरुष उसकी ओर आकृष्ट हो सकता है। उसकी उंगलियों की थिरकन, आंखों की चंचलता और नृत्य की मधुरता से वातावरण विभोर हो उठा। परंतु गोरखनाथ जी की दृष्टि भीतर की ओर केंद्रित थी। उन्होंने उस दृश्य को केवल एक चलायमान माया के रूप में देखा। माया ने फिर एक और प्रयास किया। उसने एक भिक्षुक का रूप धारण किया और गोरखनाथ जी से प्रार्थना करने लगी, हे नाथ, मुझे भोजन चाहिए। क्या आप मुझे कुछ अन्न दे सकते हैं? गोरखनाथ जी अपनी आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, मुझे देने के लिए कुछ नहीं है। मैं केवल आत्मा का भोजन करता हूँ, ध्यान और समाधि। माया ने देखा कि उसके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। उसने अंतिम प्रयास किया। इस बार उसने एक माँ का रूप लिया और गोरखनाथ जी के समक्ष रोने लगी। हे पुत्र, क्या तुम अपनी माँ को पहचानता नहीं? मैं तुझे 9 महीने गर्भ में रखकर लाई हूँ। तू मेरा खून है, मेरा अंश है। यह अत्यंत भावनात्मक माया का रूप था। यह मोह और संबंधों की सबसे प्रबल परीक्षा थी। किंतु गोरखनाथ जी मुस्कुराए और बोले, माँ वह होती है जो आत्मा को जन्म दे, न कि शरीर को। मैं किसी की संतान नहीं, न कोई मेरा है, न मैं किसी का हूँ। मैं ब्रह्मा हूँ, नित्य हूँ, शुद्ध हूँ, मुक्त हूँ। यह सुनते ही माया लज्जित हो गई और उसके सारे रूप क्षीण हो गए। गोरखनाथ जी की योग सिद्धि, तपस्या और आत्मनिष्ठा के सामने माया को पराजय स्वीकार करनी पड़ी। उसने गोरखनाथ जी के चरणों में गिरकर कहा, नाथ, आप तो स्वयं शिव स्वरूप हैं। मैं आपकी परीक्षा लेने का साहस कर बैठी, मुझे क्षमा करें। गोरखनाथ जी उसे आशीर्वाद दिया और कहा, माया, तुम भी इस सृष्टि की एक अनिवार्य शक्ति हो। तुम्हारे बिना संसार नहीं चल सकता। किंतु जो योगी सत्य को जान लेता है, वह तुम्हारे मोह से परे हो जाता है। मेरे लिए तुम परीक्षा नहीं, मार्ग का एक पड़ाव मात्र थी। गोरखनाथ जी ने इस घटना से संसार को यह सिखाया कि माया कितनी ही प्रबल क्यों न हो, यदि साधक का लक्ष्य स्पष्ट है और उसकी चेतना एकाग्र है तो माया
उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उन्होंने यह भी कहा कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। जय बाबा गोरखनाथ जी।